सर ये जो आए दिन पेपर लीक होते रहते हैं तो इससे यूथ पे कितना फर्क पड़ता है? इट्स लाइक कि यूपीएससी बोल रहा है कि 11 लाख बच्चों को हम संभाल नहीं सकते। किसी भी देश की प्रगति के लिए युवा काफ़ी जिम्मेदार होता है। युवा का काफ़ी हद तक उसमें हाथ होता है, पर हाल फिलहाल में युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि देश का युवा यानी कि देश का भविष्य है। अभी हाल फिलहाल में नीट में धांधलीबाजी का मामला सामने आया है, जिसको लेके काफ़ी प्रोटेस्ट भी चल रहा है, जिसको लेके युवाओं में काफ़ी आक्रोश भी दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज कराई गई थी, जिसमें उनसे आग्रह किया गया था कि वो एनटीए से बोले कि वो नीट का एग्जाम दोबारा से कराएं, और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना आदेश दे दिया है। अब दोबारा से नीट का एग्जाम 23 जून को कराया जाएगा, जिसका रिजल्ट 30 जून को आएगा। तो आइए अब युवाओं से जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। सर ये जो आए दिन पेपर लीक होते रहते हैं तो इससे यूथ पे कितना फर्क पड़ता है? सी द पॉइंट इज पेपर लीक होता है एंड थ्रू आउट द टाइम, जैसे इमेजिन आप कैट की तैयारी कर रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आपने 1.5 साल 2 साल 1 साल दिया एंड एट द एंड ऑफ द डे यू गॉट टू नो दैट पेपर लीक हो गया। द पीपल हु हैव द मनी, हु पोजेस द मनी, उनके तो प्रॉफिट है, बट व्हाट अबाउट अस? जस्ट लाइक हम भी स्टूडेंट्स हैं, कल को कैट का पेपर लीक हो गया, व्हाट आई एम गोना डू एट द एंड ऑफ द डे? दैट इज द पॉइंट। सो प्लीज आई एम सॉरी, दैट्स इट। सर आपकी क्या? सर बिल्कुल इसको कोर्ट को ऑर्डर देना चाहिए कि पेपर दोबारा होना चाहिए, और सारे का, क्योंकि पेपर लीक हुआ है, सिर्फ 15,000 बच्चों का जो पेपर दोबारा हो रहा है, मुझे लगता है सबका ही पेपर दोबारा होना चाहिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना है कि 23 जून को दोबारा से रिजल्ट मतलब एग्जाम होगा और 30 जून को रिजल्ट आएगा। तो क्या लगता है इस बार का जो एग्जाम होगा उसमें कोई धांधलीबाजी नहीं होगी, मतलब कुछ श्योरिटी? सी आई कैन नॉट राइट ऑन द स्टैम्प ऑफ पेपर की नहीं होगी, बट जो 1500 बच्चों का जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है, वापस से एग्जाम हो रहा है, आई एम वेरी हैप्पी दैट द प्राइम पावर ऑफ दिस कंट्री इज डूइंग समथिंग, और एनटीए इस बार लाइक ट्रांसपेरेंट रहे फॉर द रिजल्ट एंड ग्रेस मार्किंग का जो कंसेप्ट है, पॉइंट ये ग्रेस मार्किंग का कंसेप्ट है, एज पर आई रिमेंबर ये शायद इम्प्लीमेंट हुआ था, एग्जाम दूसरा था, बट इट हैव इम्प्लीमेंटेड फॉर द पार्ट ऑफ नीट दैट इज प्योरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो इफ सुप्रीम कोर्ट गोट डू समथिंग फॉर इट, ग्रेट। अच्छा, उन्होंने ये एनटीए ने ये बोला है, जब उन्हें नोटिस जारी किया गया तो उनका कहना ये था कि इतने बच्चे आ गए, उनकी तैयारी नहीं थी कि इतने बच्चे एग्जाम देने के लिए आ जाएंगे। तो ये कहाँ तक जायज़ है? इट्स लाइक कि यूपीएससी बोल रहा है कि 11 लाख बच्चों को हम संभाल नहीं सकते। एब्सोल्यूट न्यूसेंस। सी आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट बॉडी, दे हैव टू डू इट, दे आर डूइंग इट, सो प्राउड टू बी, इट विल बी ग्रेट अगर वो कुछ करे। इफ दे आर डूइंग समथिंग, ठीक है भाई, आई विल से कि गलती हो गई, rather than concerning on that part of mistake, let's concern on something that we can do, we can improve it, that's it. अच्छा, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, इसको लेके हर बार सरकार बोलती है कि हम इस पे काम करेंगे, पर आए दिन कुछ ना कुछ लीक हो ही जाता है, कुछ ना कुछ पेपर लीक हो ही जाता है। I'm really sorry for this. I don't had any lopsided comment for the government. They are doing it. I do trust government. I really trust government. एक बार बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, टेंटेटिव ऑर्डर है कि आप वापस से री एग्ज़ाम करवाओ, देयर इज़ समथिंग दैट द प्राइम गवर्नमेंट ऑफ दिस कंट्री इज़ डूइंग समथिंग। आई कैन नॉट क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, आई एम नॉट फेवरिंग गवर्नमेंट, आई एम बीइंग न्यूट्रल कि हाँ वो कर रही हैं, दैट्स राइट। गवर्नमेंट एग्जाम लीक होता ही रहता है, बच्चे काफ़ी तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो उनसे उनके जीवन पे क्या असर पड़ता है, किस तरह से प्रभाव? सबसे पहले तो देखिए उनके जीवन पे ये असर पड़ता है कि उन्होंने जितनी भी प्रिपरेशन करी है, जो मेहनत, जो अपना टाइम दिया है, ठीक है, वो टाइम पूरा का पूरा वेस्ट हुआ है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो उसका एक अदर पर्सपेक्टिव भी है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत लाइटली ले रही है। मतलब गवर्नमेंट अगर चीज़ों पेपर जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली कंडक्ट कराए तो ऐसा कहीं नहीं होगा। एक पेपर था यूपी पुलिस का, कांस्टेबल का पेपर भी लीक हुआ था, उसमें दर्जनों बच्चे, मतलब कम से कम हजारों की तादाद में बच्चे गए थे, और जो रश था ना, मैंने खुद वो पेपर दिया था, और पेपर अगर मैं खुद कैलकुलेट करूं तो पेपर मेरे हिसाब से बहुत इजी था और पेपर हो जाता। मैं खुद अपसेट था कि पेपर, जब मुझे पता चला कि पेपर लीक हो चुका है, तो मेरी जो मेहनत थी वो भी वेस्ट हुई। उसके बाद भी जो मैंने जो ट्रैवल जो दिया, वहाँ पे जो खर्चा लगा मेरा, वो वेस्ट हुआ, 8-10 हज़ार रुपये मेरे वो लगे। तो कहीं ना कहीं देखो, पेरेंट्स पे भी बर्डन आ रहा है, बच्चे भी बर्डन आ रहा है, वो सर्कल जो है वो चाहता है कि वो एक बार में क्लियर कर ले, एक बार में नहीं हो रहा, 2 बार में क्लियर कर रहा है, पर कहीं ना कहीं मेहनत तो वेस्ट हो ही रही है उनकी। तो सरकार किस हद तक जिम्मेदार है इसमें?
देखिए अब एक तरफ से ताली तो बजती नहीं है, दोनों तरफ से बजेगी, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी फॉल्ट है और जो टीचर्स वगैरह हैं वो भी इन्वॉल्व भी हैं इसमें इनडायरेक्टली, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से पैसे वगैरह, करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है एजुकेशन में, 80% GST लग रही है, तो इसमें टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं। एनटीए का एक फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 23 जून को दोबारा से नीट का एग्जाम कराया जाएगा, तो इस फैसले से क्या सही है ये फैसला? कट ऑफ बहुत आई जाएगी, क्योंकि इस बार भी अगर हम देख सकते हैं कि बच्चों के मार्क्स जो है वो 750 क्रॉस गए हैं, उन बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, और उसके बाद जो दोबारा रिजल्ट निकाला गया तो उन बच्चों के मार्क्स और कम हो गए हैं बल्कि, तो इस हिसाब से तो फैसला बहुत गलत ही है। अगर कुछ रिवैल्यूएशन वगैरह कर सकते हैं इसमें, पर पेपर दोबारा कंडक्ट नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थी युवाओं की राय। उनका कहना है कि बच्चों के पेपर लीक होने से उन पे तो असर पड़ता ही है, साथ ही साथ उनके परिवारों पे भी काफ़ी असर पड़ता है, क्योंकि वो भी उनके साथ साथ उनका परिवार भी काफ़ी मेहनत करता है। उनका ये भी कहना था कि इसमें काफ़ी हद तक सरकार भी जिम्मेदार है, उनका भी कुछ ना कुछ रोल है, और आए दिन पेपर जो लीक होते हैं उस पर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। तो ये तो थी युवाओं की राय। आपकी राय क्या है कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं अंशिका, कैमरा पर्सन सागर के साथ आप देख रहे थे BH24 न्यूज़।